ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें और ये है असल ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें हैं, आपको उनसे आगाह करता हूँ, जो होने जा रही है और उसके लिए आपको 2 क्लिप सुनने पड़ेंगे। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग्स के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया को सीधा जवाब दिया है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की तरक्की किसी दूसरे देश की गलती या मेहरबानी का नतीजा नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। इंडिया ने अपने पांवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करें। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून। भारत अपना भविष्य खुद तय करता है और उसकी विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला उस बयान से शुरू हुआ जब अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो का बयान सामने आया था। उस बयान में लैंडो ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती को नहीं दोहराएगा जो उसने करीब 20 साल पहले चीन के साथ की थी। दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? चाहिए ये कि जयशंकर साहब जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं, खूबसूरत आदमी, अच्छा आदमी, ये रवादारी हमारे सियासतदानों में भी अगर आ जाए, ये थोड़ा सा रख रखाव, भरम शर्म, तो बेहतर बात है। So when we speak today about the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत का जवाब है अमेरिका के उस बयान पर जहां वो भारत को चेतावनी देता हुआ दिख रहा था। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी। जो है वो सबसे पॉपुलर है। अब ये चाहते हैं कि विद दिस एज अ फैक्ट, ये एक बेसिक फैक्ट अगर आप एक्सेप्ट करें जो परसेप्शन है, ये मैं आई एम नॉट सेइंग हम चाहते हैं, दिस इज द परसेप्शन। तो अगर ऐसा एक परसेप्शन है तो इन लोग कैसे रहेंगे पावर में भाई? हाउ विल दे शेयर पावर? गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। हम इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ईरान की नेवी आपकी गेस्ट थी, ईरान के नेवी एक सबमरीन आई थी वो आपकी गेस्ट थी और उनको मारा गया है। कल साहब आपका भी ट्रस्ट टूटा है, आप उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इंडिया की गेस्ट थी ईरानी नेवी और आपको चाहिए कि था कुछ करते, आपने कंप्लेन भी नहीं की अमेरिका से कि अभी तो वो अपने घर भी नहीं पहुंचे। तो कल साहब आपको अफसोस हुआ है कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? लोग ये सवाल कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। किसी भी ह्यूमैनिटेरियन लॉस पर मुझे नहीं, मेरी पूरी कंट्री को हमेशा दुख होगा। किसी भी, आप तो इसकी बात कर रहे हैं वो जो ईरान में 150-180 बच्चे मारे गए, हमें उस पर भी दुख है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। बट दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट वन हैज टू पे बिकॉज ऑल इज फेयर एटलीस्ट डेफिनेटली इन वॉर। एंड जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कौन सी साइड फेयर वॉर लड़ रही है?
बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो फेयरनेस, वो मॉरल वैल्यूज, वो कहां पर हॉस्पिटल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, स्कूल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, आपने देख लिया गाजा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वही पैरेलल है, बिल्कुल वही वाला पैरेलल है कि वो अगर हेडक्वार्टर्स, वो अगर आपके लॉन्चर्स अगर आप उन रेजिडेंशियल एरिया से फायर करेंगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर करेगा। ये उन लोगों की बहस है, ये आपकी मेरी बहस नहीं है। बट आपने जो शिप की बात करी है, कृपया कर गूगल करिएगा, अगर आपके यहाँ इंटरनेट चल रहा हो तो आप देखेंगे 25 तारीख को हमारे यहां से एक्साइज मिलन 2026 जो विशाखापट्टनम के ऑफ में हुई थी, जिसमें हमारे नेवल चीफ भी गए थे, 20 कंट्रीज के जहाज आए थे, यूएस का भी जहाज आना था, लास्ट मिनट पे वो विड्रॉ कर गया, वो एक अलग बात है। बट ज्यादा बड़ी बात है 25 फरवरी द पीपल वर टोल्ड टू ब्रेक ऑफ। दैट मीन्स अब आप जा सकते हैं क्योंकि एक्साइज पूरी हो गई। कोई कभी गया, कोई कभी गया। ये जहाज भी अगर 25 तारीख के बाद निकला है, और अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसकी 2 दिन पहले स्ट्राइक हुई है, और वो स्ट्राइक नॉटिकल माइल्स में किसी भी तरीके से अगर आप ढूंढ ले, आपको शायद लगेगा कि इंडिया इज डिसोनिंग, वो मेरे मैरीटाइम वाटर्स में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटरनेशनल वाटर में था। आप उसे डिस्प्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो श्रीलंका से भी मैरीटाइम वाटर में नहीं था, उनके तरफ से भी वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी देना किसी का ड्यूटी नहीं है, पहली बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो लोग जयशंकर जी को इस तरह बोल रहे थे कि आखिर कहाँ गया लाल आंखें दिखाने वाला, जो अमेरिका इस वक्त भारत को बोल रहा है, उस जयशंकर जी अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, पीएम मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आज उन सभी के मुंह पर ताला बंद हो गया होगा। क्योंकि जिस तरह से एस जयशंकर जी ने खुले और साफ शब्दों में ये बातें बोली है, अब उन लोगों को आकर ये बताना चाहिए कि एस जयशंकर ने किस तरह से अपने देश के लिए किस तरह से अमेरिका को धोया है। अब इस बात पर वो लोग बाहर निकल कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग मौका ढूंढते हैं कि कहां पर किस तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए। दोस्तों, इनमें भारत को नीचा दिखाने वाली बातें और न्यूज़ें कूट कूट कर भरी हुई है, और ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा भी फैलाने में आगे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी हर रोज कुछ नया लेकर आते हैं और नया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इजराइल का ले लीजिए, यूएस का ले लीजिए, ईरान का ले लीजिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। रही बात खमेनी साहब के डेथ की या किलिंग की, वेल, आपसे ज्यादा तादाद में मेरे लखनऊ में उनके लिए मातम मनाया जा रहा है, मेरे श्रीनगर में मातम मनाया जा रहा है, मेरे बडगाम में मातम मनाया जा रहा है, मेरे कारगिल में, जहां ये शियाज जो है अपने आप को कौसर बोलते हैं, जो कौसर कम्युनिटी है, वो टोटली दे वर नॉट ओनली फ्री, दे वर टोटली सपोर्टेड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट निकालें। और उस प्रोटेस्ट में हर तरह की बात हुई है। अगर हमने यही करना होता, जैसा आपको लग रहा है कि हमें खुमैनी के मारने पर जश्न मनाना है, या हम उसे शायद एक्सेप्टेबल नॉर्म कहते हैं, तो हम इस तरह के सो कॉल्ड प्रोटेस्ट नहीं होने देते।